ये है दादरी नगर पालिका परिषद का वार्ड नंबर 10 और इस वार्ड से प्रत्याशी हैं अमरजीत सिंह भाटी। चुनाव मैदान में है। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है और समर्थकों से ये घिरे हुए हैं। आइए यहाँ चुनाव चर्चा करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी प्राथमिकता होंगे। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले ये सवाल है कि आप चुनाव मैदान में उतरे हैं जी। क्या आपके दिमाग में इस वार्ड का प्लान है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है और आप क्या कराना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा सबसे जो मेन मुद्दा जी वो है बिजली का। मेरे वार्ड के अंदर 11,000 की 2 लाइन है जो कि 24 घंटा हादसा होने की संभावना रहती है। उसके बाद मैंने अपने वार्ड के अंदर कम से कम 40-45% काम छोड़ा निर्माण का, रास्ते का, नालिन का। और अब जो मेरा मेन मुद्दा जो है वो है बिजली का और हाउस टैक्स का। जो कुछ हाउस टैक्स नहीं लगे हैं उन पर हाउस टैक्स लगवाना है। आप जो बता रहे हैं कि आपने निर्माण का काम किया है, तो क्या आप रहे सभासद रहे? हाँ, मेरी घरवाली में प्रतिनिधि हूँ उनका, ललिता देवी जी मेरी वाइफ है। मतलब वर्तमान में ललिता देवी जी हैं वो सभासद हैं? हाँ, वो मेरी पत्नी है। फिलहाल आप मैदान में हैं? फिलहाल अब वर्तमान में मैं मैदान में। अच्छा, तो आपकी जो उपलब्धि है, आप जो बता रहे हैं कि आपने काफी काम किया है, क्या क्या उपलब्धि रही है, क्या आप उपलब्धि लेके जा रहे हैं जनता के? मेरी जो मेन उपलब्धि जी, अब से पहले जो मेरा जीतने का कारण था, मैंने पब्लिक से कही थी अगर मैं अपने वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराऊंगा, रास्ते बनवाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा राशन कार्ड बनवाऊंगा। मैंने अपने जब ये कोरोना काल आया था 470 राशन कार्ड बनवाए, 20-25 विधवा औरतन की पेंसिल बंधवाई, 50-60 बुजुर्गन की पेंसिल बंधवाई। कुछ मैंने कनेक्शन कराए फ्री वाले 2-3 जो गवर्नमेंट की तरफ से गरीब रेखा में आते थे। जाति आय मूल इस पे तो मैं 24 घंटा अलर्ट रहता हूँ बच्चे इनके उसमें। इन तमाम विकास कार्यों के मद्देनजर जनता आपको प्यार और आशीर्वाद दे रही है जी, तो कितनी उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद से भी घनी ज़्यादा उम्मीद है जी। मैं तो सोच रहा हूँ 100%, पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जो प्यार मिलेगा जनता का, मुझे मिलेगा 130-40%। इस वार्ड में कुल कितने प्रत्याशी हैं और आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? मेरे सामने तो कोई मुकाबले कोई नहीं है जी, जैसी मेरी जनता कह रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भरपूर आपको समर्थन मिला? हाँ, भरपूर। ये जो वोटर है जो मेरे समर्थक है, जो मेरी माता बहन है, वो कह रही है मैं तो उनको कुछ मान ही नहीं रहा कि वो मेरे कोई भारतीय जनता पार्टी से है, चाहे कोई बसपा से है, अदरवाइज कोई भी पार्टी है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं तो अपने सामने किसी को कुछ मान ही नहीं रहा। मैं तो ये मान रहा हूँ कि 120% बहुमत मेरा है जनता का। आप बता रहे हैं इस वार्ड की जो प्रमुख समस्या है वो 11,000 की 2 लाइन है। हाँ जी, और उससे खतरा बना रहता है जी, 24 घंटे रहता। क्या इसका आपके दिमाग में सॉल्यूशन है? यदि आप चुनाव जीतते हैं तो कैसे इससे जनता को आप निजात दिलाएंगे, कैसे समस्या को सॉल्व करेंगे? इसका समस्या का समाधान एक होगा जी, यदि जनता मुझे जिताती है और मैं जीतता हूँ, जो 11,000 की वर्तमान में अब लाइन है, इस 11,000 की लाइन को मैं हटवा के एक केबल आ रही है, अब मैं उस केबल को डलवा दूंगा। जो 11,000 की लाइन की केबल ही ट्रांसफार्मर पे चली जाएगी 11 से 11 पे। मतलब जो तार बिना केबल के हैं जी, वो वायरिंग में केबल तक के आ जाएगी। जो वायर हैं वो लोहे के हैं, स्टील के हैं, वो नंगे तार हैं, मतलब ओपन है। फिर वो ख़त्म करवा के खाली एक केबल आ जाएगी, जैसे कि तहसील में डली हुई है, जैसे कि मंडी पे डली हुई है। वहाँ पे क्या है, वो अंदर आबादी में कर जा रही है भरपूर, पर वो 11,000 की लाइन ही समझो जो वो केबल जा रही है, वो 3 तार हैं। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? ये बिजली का जी सबसे पहला केबल वाला जो आप बता रहे हैं। केबल वाला जो भरपूर आबादी में कर जा रही है। यदि आप लोग भी उसे देखोगे तो आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आगे हो क्या रहा है, जिसमें कि मैंने अब तक कम से कम 20-25 एप्लीकेशन एसडीएम साहब के पास भी, अभियंता के पास भी, एसडीओ जेई के पास भी, और उनका मेरे विधायक जी के पास भी
विधायक जी से लेटर भी बनवाया। लेटर बनवाने के बाद उसमें 20-22 लाख का उन्होंने एस्टीमेट भी बनवाया। वो एस्टीमेट मेरा आज तक भी पास नहीं हुआ। लगातार आपने प्रशासन से पत्र व्यवहार किया? हाँ जी, पत्र व्यवहार किया। वो मेरे पास सबूत भी हैं, मेरे पास वो लेटर भी हैं, फोटो स्टेट भी हैं। तो सबसे मेरा लक्ष्य है 11,000 की लाइन और पब्लिक का पानी निकासी रास्ते, पानी का जो निकास है, जल निकासी वाला समस्या। जो एक जल निकासी तो मैंने ऐसी कराई है, एक हमारी एडीएम साहब ही श्रीवास्तव जी, अगर मैं उस पानी की लाइन, पानी के नाले को इधर को लाता तो जितना मेरा पीछे का एरिया, वो सारा एरिया मेरा डूब जाता। हर एक आदमी के पास पैसे नहीं है मकान उठवाने के लिए। वो एडीएम साहब ने, ईओ साहब ने, समीर कश्यप जी थे, समीर कश्यप जी के सहयोग से एडीएम साहब के कुछ अपने पर्सनल जो उनका बजट है उससे मेरी पाइपलाइन पहले नाला बनवाया। नाले के बाद उन्होंने एक छोटा सा कुआं टाइप सा बनवाया के मोटर पंप लगवाए। वहाँ से उन्होंने ज़मीन में अंडरग्राउंड पाइप गिरवाए हैं और उसमें जब वो पानी नाली में भिजवाया। और कोशिश ये है, इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ, पर ये सीवर के और पानी की निकासी के लिए भी मैं अब भी जो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों से कहता हूँ यार, मन किया हमारी दादरी का पानी की निकासी की पूरी दादरी की होवे। ये मेरी अपनी सोच और भावना है। ये बताइए, श्रीमती ललिता देवी इस वार्ड की सभासद रही। जी जी आज उनके पति अमरजीत सिंह चुनाव मैदान। जी जी। किस नजरिए से देखते हैं उनके कार्यकाल को, कितना विकास हुआ? उनका जो पिछले का जो रिकॉर्ड अगर आप देखा जाए, मौके पे जाकर देखें, यहाँ बैठ के तो कोई बता कह देगा, लेकिन जो भी चैलेंज करता हो जाके एक बार मौके पे देखे कि जितना हमारा ललिता जी ने अपने कार्यकाल में काम कराया, नालियों का कराया, खड़ंजे का कराया, रास्ते पक्के कराए, चाहे उन्होंने किसी भी नगर पालिका के चेयरमैन से कराए, किसी विधायक से कराए, भरपूर कोशिश उन लोगों ने करी है। इतना ईमानदार प्रत्याशी जिन और को ढूंढते हैं हम लोग, जो और प्रत्याशी ढूंढते हैं, ये एक ऐसा बंदा है जो कि कम 16 घंटे इसी ऑफिस के ऊपर उपलब्ध है। इस विकास की बदौलत ही इस बार जनता इनको वोट दे समर्थन जिताएगी, भरपूर समर्थन। के चार इस टाइम पे कम से कम 5 साल हो गए, आज तक इन्होंने बहुत विकास कराया है। खरंजा मतलब आरसीसी, पहले थे खरंजा, अब होगी आरसीसी, प्लस बिजली, पानी, सबकी व्यवस्था बढ़िया करी है भाई साहब ने। बुनियादी सुविधा पब्लिक को मिलनी चाहिए। जी जी, प्लस बट जो कभी कभी कोई दिक्कत होगी तो मतलब तुरंत तैयार। मतलब इस बार बेड़ा पार है। नहीं पा रहा है कोई ना, टक्कर में कोई नहीं है। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? विश्वजीत सिंह मेरा नाम है। विश्वजीत जी क्या कहना चाहते हैं? ललिता देवी ने, ललिता देवी जी का काफ़ी काम किया। वार्ड चुनाव मैदान 10 में जो है जितना विकास हुआ है, इतना मेरे विचार से किसी और वार्ड में हुआ हो। इतना काम किसी और वार्ड में नहीं हुआ। असंभव काम को संभव किया। बहुत गहरे गहरे रास्ते थे, दीवार लगवा का भराव कराया। और सबसे बढ़िया बात यह, एक स्वभाव बहुत मधुर है। सबसे बढ़िया बात यह है कि मिलने का समय आप 24 घंटे में 16 घंटे इसी ऑफिस से मिलने के लिए, तो ये नहीं है कि वहाँ भगो वहाँ भगो वहाँ भगो। एक बहुत ही मधुर स्वभाव और तमाम विकास कार्यों की बदौलत जनता इनको जो सपोर्ट कर रही है। हाँ, क्योंकि आज जनता किस चीज़ विकास ये खुद ही अपने ध्यान से कर रहे हैं, तो बस इसीलिए अपने उड़ेंगे, हर तरीके से जनता के साथ रहते हैं। है दादरी नगर पालिका परिषद का वार्ड नंबर 10। यहाँ से श्रीमती ललिता देवी पिछली बार सभासद रही हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में इस वार्ड के काफ़ी जो विकास कार्य हैं, जैसे सड़क की है, नाली है, साफ़ सफाई है, तमाम विकास कार्य कराए हैं। और उनके पति वर्तमान में अमरजीत सिंह जी इसमें चुनाव मैदान में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। इनका दावा ये है कि इन तमाम विकास कार्यों की बदौलत जनता मुझे भारी समर्थन और प्यार दे रही है। यदि मैं इस बार मेरी जीत सुनिश्चित होती है तो जो यहाँ की जो इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, जो 11,000 की लाइन है और वो बिल्कुल ओपन है, उससे हमेशा दुर्घटनाओं का खतरा रहता। यदि चुनाव जीतते हैं तो उसको केबल से कवर कराएंगे।